नमस्कार। हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पत्नी से बात करने पर पति ने पड़ोसी को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला। पड़ोसी का आरोपी के घर आना जाना था। वह आरोपी की पत्नी से बातचीत हंसी मजाक करता था। इस बात से नाराज होकर उसने पड़ोसी की हत्या कर दी। आरोपी ने पड़ोसी के सिर और चेहरे पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। यह घटना करतला थाना क्षेत्र के ग्राम गनियारी का है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव की तुलना बंदर से की थी। इस टिप्पणी को लेकर अब राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। पूरे प्रदेश में साहू समाज इस बयान का विरोध कर रहा है। बिलासपुर में साहू समाज ने भूपेश बघेल के खिलाफ नाराजगी जताते हुए एसएसपी से शिकायत की है। साथ ही चेतावनी दी है कि भूपेश बघेल 10 दिन के अंदर माफी नहीं मांगेंगे तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। भूपेश बघेल ने बिलासपुर दौरे के दौरान जंगल की कहानी के जरिए डिप्टी सीएम अरुण साव पर तंज कसा था। बयान देते हुए बघेल ने कहा था कि जंगल के सभी राजा मन मिल के बेंद्राला राजा बना देंगे। छत्तीसगढ़ में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में 2,12,30,737 मतदाता होने का दावा किया था। इसकी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी की गई थी और वोटर लिस्ट से बाहर हुए मतदाताओं से दावा आपत्ति मांगी गई थी। मतदाताओं ने आयोग को एसआईआर प्रक्रिया के बाद बनी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन फॉर्म भरना भी शुरू कर दिया है। आयोग के अधिकारियों के अनुसार प्रदेश के अलग अलग जिलों में अब तक 2,74,000 से ज्यादा प्रदेशवासियों ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म भरा है। इन फॉर्म की जांच होने के बाद स्क्रूटनी होगी तो मतदाता लिस्ट में वोटर्स की संख्या बढ़ जाएगी। 2 दिन की राहत के बाद छत्तीसगढ़ में फिर से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। सरगुजा संभाग में ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है। बलरामपुर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के कारण कलेक्टर ने 6 जनवरी को सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। यह आदेश शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा। शिक्षक और बाकी सभी कर्मचारी अपने अपने विद्यालयों में निर्धारित समय पर उपस्थित रहेंगे। कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र जिनकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं चल रही हैं, उनके लिए अवकाश लागू नहीं होगा और वे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा में शामिल होंगे। दुर्ग जिले के शिवनाथ नदी में ईंट भट्टा ठेकेदार की मनमानी सामने आई है, जहां ठेकेदार ने अपने व्यापार के लिए कच्चा माल लाने ले जाने शिवनाथ नदी पर अवैध एनीकट का निर्माण खुद कर लिया। प्रशासन को भी इसकी जानकारी 30 साल बाद मिली, जिसके बाद सोमवार को कार्रवाई करते हुए फोर्स की मौजूदगी में बुलडोजर से अवैध रास्ता हटाया गया। गांव के सरपंच के मुताबिक पथरिया और रवेलीडीह पंचायत से मेन रोड को जोड़ने के लिए पहले ही ब्रिज बना हुआ है। ठेकेदार ने 10 किलोमीटर बचाने के लिए पंचायत की बिना अनुमति मिनी पाइप डालकर अस्थायी पुल बना दिया था। राजधानी समेत राज्य भर के राशन कार्ड वालों के सामने नई परेशानी खड़ी हो गई है। अभी सत्यापन के दौरान किसी भी राशन कार्ड में एक सदस्य का नाम कटा है तो उस पूरे राशन कार्ड में राशन नहीं मिल रहा है। अभी तक 12 लाख से ज्यादा लोगों को राशन रोक दिया गया है। इसकी शिकायत खाद्य संचालनालय तक पहुंच भी गई है। खाद्य विभाग के अफसर बार बार दावा कर रहे हैं कि किसी भी राशन कार्ड वालों का राशन नहीं रोकना है। बावजूद इसके ऑनलाइन उन्हें राशन का आवंटन नहीं हो रहा है। अब अफसरों का कहना है कि बार बार केवाईसी कराने की अपील के बावजूद लोग सत्यापन नहीं करा रहे थे। इस वजह से यह सख्ती की जा रही है। राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अब सर्दी, जुकाम, बुखार और उल्टी दस्त के अलावा शुगर, थायराइड और खून पतला होने वाली दवाएं भी मरीजों को मिलने लगेंगी। अभी ये दवाएं केवल जिला या मेडिकल कॉलेज में ही दी जाती थी, इसलिए इस मर्ज के बीमारों को बार बार गांव से दूर शहर के मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल जाना पड़ता है। गांव के अस्पतालों में दवाएं मिलने से मरीजों को राहत मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने अति आवश्यक दवाओं की सूची में बढ़ोतरी कर दी है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में 146 किस्म से बढ़ाकर 247 और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 196 से बढ़ाकर 365 किस्म की दवाएं सप्लाई की जाएंगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने आधार PVC कार्ड बनाने की फीस बढ़ा दी है। इसके लिए 50 रुपए की जगह 75 रुपए देने होंगे। नई दर 1 जनवरी 2026 से लागू की गई है। UIDAI के अनुसार मटेरियल, प्रिंटिंग और सिक्योर डिलीवरी का खर्च बढ़ने की वजह से यह फैसला लिया गया है। आधार PVC कार्ड एक तरह का प्लास्टिक कार्ड होता है जिस पर आधार कार्ड की जानकारियों को प्रिंट किया जाता है। यह कार्ड आपके ATM कार्ड या डेबिट कार्ड की तरह आसानी से वॉलेट में आ जाएगा। इसके जल्दी खराब होने की भी चिंता नहीं होगी।
छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।